अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का 5वां लेक्चर है और इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और सबसे पहले आपको बताना था कि सब बच्चे पूछ रहे थे कि ये आप रेड कलर का साइन कब यूज़ करते हैं, तो मैं कमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। इसके लिए आपने स्टार को 2 बार क्लिक करना है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और दोबारा लिख लेता हूँ। कीबोर्ड से आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसे टाइप किया है। कीबोर्ड ऑन स्क्रीन जी, यहाँ पे शिफ्ट 8 ये आ गया मेरे पास। तो जब भी आप स्टार्ट पे स्टार का बटन क्लिक करते हैं तो हमेशा यही आएगा आपका। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे कमेंट करना चाह रहे हैं, इसकी कमांड रन नहीं होती। तो ये कमेंट के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो है और इसका कोई तल्लक नहीं है हमारे साथ। मतलब मैंने कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कमेंट लिख दिया कि ये हम इक्वेशन से काम करने वाले हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कमांड यूज़ होती है सॉल्व। और आपने सॉल्व करना है किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को या किसी और इक्वेशन को। मैंने एक्स वेरिएबल यूज़ किया है चूँकि आम तौर पे एक्स वेरिएबल यूज़ होता है। तो एक्स वेरिएबल और इक्वल के लिए आपने डबल इक्वल देना होगा। मैंने इक्वल जो यूज़ किया है इसे 2 बार इक्वल लिखा है, उस आपने भी 2 बार लिखना होगा। और 8। अब अगर तो मैं एक्स वेरिएबल से करना चाह रहा हूँ इसे सेपरेट, तो एक्स लिखना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो ये खुद ही इसे सॉल्व कर देगा। ये लें, एक्स की वैल्यू एक तो आपके पास ये वाली आ चुकी है और एक आपके पास ये वाली आ चुकी है। 2 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की आ चुकी हैं। इसी तरीके से हम एक ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। मैं लेता हूँ ए स्टार एक्स प्लस सी स्टार डी स्टार वाई माइनस 5 और ये एक्स। अच्छा, इसका अब डी भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है और वाई भी। मैंने इसे सेपरेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने कॉमा एक्स डाल दिया, इसने एक्स के रिस्पेक्ट सॉल्व कर दिया। अगर मैं इसका यहाँ वाई डाल दूँ तो वाई के रिस्पेक्ट सॉल्व करेगा। अगर मैं यहाँ ए डाल दूँ तो ये ए के रिस्पेक्ट जो है वैसे सॉल्व करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे सॉल्व। चलिए पहले इसी में हम यूज़ करके देखते हैं कि हमें ये किस तरीके से सॉल्व करके देता है। जी, इसने ये सॉल्व नहीं किया, इसके पास एक ही वेरिएबल यूज़ होगा। अगर दूसरा यूज़ करना है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। सॉल्व मैं लिखता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 स्टार एक्स प्लस सी डबल इक्वल 3y कर लेते हैं। 3y डबल इक्वल और 9। फिर दूसरी इक्वेशन है 5 स्टार x माइनस 9y। कोई भी लिख लें आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप उसकी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो इसको रन कर लें, आपके पास x और y का सॉल्यूशन आ चुका है। अच्छा, अगर हम सिंपली इसको लिखना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे पास सेट्स हैं, सेट की फॉर्म में सॉल्यूशन आए मेरे पास। सॉल्व मैं इसे लिखता हूँ x रेज़ टू पावर 5 डबल इक्वल 3। तो इसे सॉल्व करके देखें तो मेरे पास इसके 5 आंसर आ रहे हैं, क्योंकि जितना पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके आंसर्स होंगे। तो अगर मैं इन आंसर्स को न्यूमेरिकली सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ या सेट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो हम इसे कैसे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे इसने जो नोटेशन दिया ना x रेज़ टू हमेशा नोटेशन दी है। अब मैंने इस सारी इसके सॉल्यूशन को एक सेट का नाम दे दिया है a। मैं इसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ b इज़ इक्वल टू x स्लैश डॉट a।
ये इसकी कमांड होती है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन जो है वो सेट्स के एलिमेंट की शक्ल में आ चुका है। इस तरीके से मेरे पास ये वाई अप्रोचेस टू दिस फॉर्म आया है, तो मैं इसको भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, स्पेशली ये कमांड यूज़ करने के बाद। अच्छा, अगर मुझे ये फॉर्म जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसे? ये कम्प्लेक्स एक्सपेंड, तो मेरे पास ये जो लिखी हुई फॉर्म है ये कम्प्लेक्स फॉर्म में दी गई है, क्योंकि -3 और उसकी पावर 1/5 है, तो उसको कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये इसने इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म दी है, इस फॉर्म में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस सारी रकम को आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये वाली जो बी वाली है इसको ऐड करना चाह रहे हैं, टोटल सम या टोटल की कमांड यूज़ करते हैं टोटल, तो ये आपके पास सम आ चुकी है, समीशन भी जिसे हम कहते हैं, तो सम की कमांड उस वक्त यूज़ होती है। इसके अलावा सॉल्व हम इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, जो वह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके लिए, साइन ऑफ एक्स है डबल इक्वल 1/2 ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास ये सोल्यूशन आ चुका है इसका, तो ये सोल्यूशन इसने सही दे दिया है। अगर सी की वैल्यू जी से बिलोंग करती है तो π/6 + 2π इसने जनरल सोल्यूशन हमें दे दिया, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम सिस्टम इक्वेशंस को अगर उसमें हमारे पास 3 या 2 से वेरिएबल ज़्यादा हैं और उनके सॉल्यूशंस नहीं आ सकते, तो हमने किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कमांड होगी एलिमिनेट, तो वो देख लेते हैं। एलिमिनेट, और इसके बाद मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस w + x + y + z इज इक्वल टू, मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए जी। इस पूरी रकम के अंदर मैंने x को एलिमिनेट करना है, तो मैंने x लिखा और ये x जो है इसमें से रिमूव होके हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अगर मैं x और y 2 रकम्स को जो है वो एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो फिर किस फॉर्म में हम करेंगे? x और y दोनों को किया तो मेरे पास x और y दोनों ख़त्म हो चुके हैं, आगे इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो आगे होगा भी नहीं। अच्छा, अभी हमने एलिमिनेट किया इक्वेशंस के लिए। हाँ, अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनके आंसर्स हमारे पास कम्प्लेक्स आते हैं और बाज़ औक़ात हमें मैथमेटिक का आंसर नहीं देता। मैं वो लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये देखें इसने इस फॉर्म में हमें दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं देता ना, तो न्यूमेरिकल की कमांड यूज़ करते हैं। ये जो 11 वर्जन है इसने कर दिया, लेकिन अगर आपके 12 है तो इसने सॉल्व कर दिया। 11 में ये सॉल्व करके नहीं देगा, जिनके पास 11 है तो उसने न्यूमेरिकल लिखना है, फिर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये लें, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आ चुका है इस फॉर्म में। आपका इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल के लिए कमांड आपको वाज़ेह हो चुकी है कि आप उसको किस तरीके से देंगे। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें लास्ट हमारे पास कि जो भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास जब स्क्वायर रूट के अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके सॉल्यूशन बाज़ औक़ात फालतू होते हैं, जिसे हम फालतू रूट भी कहते हैं, एक्सट्रीम रूट्स भी कहते हैं, और कुछ हमारे पास जो होते हैं वो एग्जैक्ट उसके जो है वो आंसर्स होते हैं। SQRT स्क्वायर रूट में मैं x ले लेता हूँ और इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 5। और हमने अच्छा इसका पहले आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मेरे पास ये एक आंसर आया है इसका, ये इसने वेरीफाई करके दिया है कि इसका ये एग्जैक्ट आंसर एक ही है। अगर मैं वेरिफिकेशन जो है वो उसे ना करूँ कि वेरिफिकेशन ना हो इसकी, और जो भी इसके सॉल्यूशंस बनते हैं अगर मैं हाथ से सॉल्व करता हूँ तो क्या कौन कौन से सॉल्यूशन आते हैं? वेरीफाई सॉल्यूशंस, और ये कमांड बन गई ये आना था
ओके वेरिफिकेशन, और ये आ गया जी फॉल्स। ये वेरिफिकेशन फॉल्स आ गया तो 2 इसके सॉल्यूशंस बनते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।